गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीपीएससी पीटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए राज्य व्यवस्था को। अब इस राज्य व्यवस्था में हम लोग आज समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन्हें करने की कोशिश हम लोग करेंगे। और इसमें आप लोग इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप शुरू से अंत तक लगातार देखिए और इसे 1 या 2 बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाएं और ये क्वेश्चंस अक्सर आते भी रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जब त्याग पत्र की बात हो तो अगर आपको ये जानकारी हो कि इसकी नियुक्ति कौन करता है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। जिसकी नियुक्ति जो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय में क्या होता है कि उसी को त्यागपत्र भी दिया जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये अगर आपको जानकारी हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति जो है ये व्यक्ति है जिसको कि वो ज्वाइन कराता है और उसी को त्यागपत्र भी देता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ न्यायाधीश की ही बात है। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की बात भी होगी तो उसको भी अगर त्यागपत्र देना होगा तो वो भी राष्ट्रपति को ही लिखित रूप से अपना आवेदन दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग जो बना था उसके जो सबसे पहली बार जब बना तो उसमें जो सभापति थे उनका नाम था काका साहेब काकेलकर। ठीक है, तो आंसर इसमें हमारा क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो जवाब है वो है राज्य के राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि राज्य से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उसका प्रमुख कौन होता है? वहाँ का राज्यपाल होता है, तो इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? मतलब न्यूनतम आयु आपसे पूछा गया है, क्योंकि अधिकतम आयु कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर चूंकि पूछा गया है लोकसभा के लिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। यही अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाता तो होता 30 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में भी 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। स्टेट में एमएलए का चुनाव होता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा, और विधान परिषद एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसमें भी ठीक इसी तरह की व्यवस्था है। मतलब अगर विधानसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर विधान परिषद में आपको चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या है? यहाँ पे सी आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ये राज्यपाल होता कौन है? ये एक्चुअल में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। और केंद्र का प्रमुख कौन होता है? केंद्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो जो हमारा संविधान बना है उसमें अलग अलग जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और अलग अलग जगहों के लिए भी है। अब यहाँ पे पूछा गया है लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में जो आरक्षण का व्यवस्था है अनुसूचित जातियों के लिए, उसके लिए अनुच्छेद 330 है। आंसर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, संसद का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो है चारों संसद ही वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ लें संसद होता क्या है। तो संसद में आपका लोकसभा होता है, ठीक है, प्लस राज्यसभा होता है, ठीक है,
और इस दोनों के मिलने से ही पूरा आपका संसद पूरा नहीं होता है, पार्लियामेंट पूरा नहीं होता है। इसके साथ किसकी जरूरत है? इसके साथ प्रेसिडेंट की भी जरूरत है। तो ये तीनों मिल करके आपके संसद पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि संसद का हिस्सा है कि नहीं है, तो इसमें तो नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा है बी, संसद का हिस्सा होता है, तो बिल्कुल आपका यही आंसर हो गया बी। अगर हम यहाँ पर देखें हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, तो वो बैठता नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन हाँ ये है कि किसी भी सत्र को आहूत करने में उसका पहला जो है योगदान होता है, वो बजट सत्र का भाषण भी देता है, शुरुआत भी वही करता है, ठीक है। तो जितने भी संसद में सदन की जो शुरुआत होती है, सेशन की शुरुआत होती है, तो उसमें पहला भाषण जो है वो राष्ट्रपति देने आते हैं, लेकिन वो बैठते नहीं हैं। अब जहाँ तक वोट देने का सवाल है, चूंकि वो मेंबर नहीं हैं, वो किसी भी यहाँ पर लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो उसके वो मेंबर नहीं होते हैं, तो इसलिए वो वोट नहीं देते हैं। जबकि मैंने जैसे कहा कि ये प्रेसिडेंट जो है ये पार्ट है, न कि मेंबर है। तो पार्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से भी कोई चीज पास होगा, उसके बाद यहाँ से भी पास होगा, लेकिन जब तक कि प्रेसिडेंट उसको अनुमति नहीं दे देता है तब तक वो विधान के रूप में नहीं बन सकता है। तो ये एक पार्ट है, इस पार्ट से भी उस लेजिस्लेशन को पार करना होता है, ठीक है, उस विधान को पार करना होता है, तब जाकर वो फाइनली अप्रूव हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा आंसर हो गया बी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखें कि राज्य सरकारों को निर्देश देने वाला अनुच्छेद कौन होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है यही राज्यों को निर्देश देने का काम करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 35 के बाद 36 से शुरू होता है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पंचायत के गठन से संबंधित है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 40। तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो जो सरकारीय आयोग बना उसने अपना रिपोर्ट दिया होगा। अब इस रिपोर्ट को देने की जो तारीख है या कहेंगे ईयर है, उसकी बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका है 1987, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण या पुनर्गठन जो है 1956 में शुरू हुआ था। आपका पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है, जो कि भाषाई आधार पर अलग करके बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसमें आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था, ठीक है, कब? 2000 में। 2000 में ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग एक्चुअल में क्या है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के तहत इसका निर्माण होता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो पहले वाली योजना आयोग या अभी जो नीति आयोग है, ये जो है गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसके लिए हमारे संविधान में 280 अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, ठीक है। हमारा आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये महान्यायवादी है, पूरे देश के हिसाब से इसका पद जो है ऊपर है न्याय के क्षेत्र में। तो ये सबसे ऊपर होने की वजह से इसका जो नियुक्ति होगा वो करने वाला कौन व्यक्ति होगा? वो भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस कमेटी और आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश करने वाले जो व्यक्ति थे या कहीं कमेटी थी, वो अशोक मेहता कमेटी थी, जिसने न्याय पंचायत को बनाने की सिफारिश की थी। इसमें हमारा आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ठीक है, तो जब हम सूची की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, तो इसमें 3 लिस्ट हमारे सामने रहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया है? ये अनुसूची 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुसूची 7 के अंतर्गत ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये राज्यों के अंदर ही काम करता है, तो इसे रखा गया है राज्य सूची के अंतर्गत। इस पर केंद्र का कोई सीधा सीधा कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर कोई सब्जेक्ट, कोई मैटर अगर इन तीनों सूचियों से बाहर होगी तो उसे केंद्र सरकार के अधीन माना जाएगा, या कहें कि उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, वो संघ सूची की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और जहां तक समवर्ती सूची की बात है, तो इसमें जो भी सब्जेक्ट है उस पर दोनों को ही बराबर अधिकार है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर, चूंकि पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो गया क्या? राज्य सूची बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी यहाँ पे राज्य व्यवस्था से संबंधित बीपीएससी पीटी के लिए क्वेश्चंस देखे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।